अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों को समझकर, कर्मों की अति गुह्य गति को समझकर, सदा सद्बुद्धि प्राप्त करने की विधि को अपनाने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बाकी है कल की मुरली का, कर्मों की अति गुह्य गति, तो उसके आगे का पार्ट आज पवन भाई जी पढ़ेंगे। आप रेडी है पवन भाई जी? जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। जी। ओम शांति। कर्मों की गुह्य गति 3/5/2000 की मुरली है। इसमें बाबा दीदी जी से मुलाकात करते हुए कहते हैं, अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा। बाबा कहते हैं बह नहीं आएगा, अब हुआ ही पड़ा है, तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। बाबा पूछते हैं इसका कारण क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे भी होता है, ये तो नई बात है। ये संकल्प व बोल नहीं होगा, और ही राजयुक्त योगयुक्त हो, लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। घबराने वाला नहीं। ऐसा अनुभव होता है ना। इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर राई के समान अनुभव हो। बाबा कहते हैं कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिमान को राई अनुभव होगा। इसी पर ही नंबर बनते हैं। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं। सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं। पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। बाबा ने कहा खेल में कब घबराया नहीं जाता। खेल तो मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। वह कौन सी गलती? और सुनाया है, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। बाबा कहते हैं किसने कहा आप चलो? बाबा ने तो कहा नहीं कि आप अपने आप चलो। साथी का साथ पकड़ कर चलो। साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठा लेते हो? जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं गलती अपनी, और फिर उल्हाना देंगे बाप को। उंगली खुद छोड़ते, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा तुम उठाओ? आदत है ना बोझ उठाने की। जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम कहो तो कर नहीं सकेंगे। तो ये पिछली आदत के वश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी नहीं कहते कि मेरे पिछले संस्कार हैं। पिछले संस्कार हैं अर्थात मर्जीवा नहीं बने, और जब मर्जीवा नहीं बने तो नया जन्म नए संस्कार होने चाहिए। पिछले संस्कार के पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। वह कुल ही दूसरा, ये कुल ही दूसरा। वह शूद्र कुल, ये ब्राह्मण कुल। तो बाबा कहते जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा का पालन करना है। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है, तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। ये भी कुल बदल गया है ना, तो ये सोचकर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना, इसलिए ये तो होगा ही। लेकिन अब के कुल को मर्यादा क्या है? उस कुल की उस मर्यादा के प्रमाण ये है ही नहीं। बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उनका स्लोगन होता है हारना व पीछे लौटना व रुकना ये कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो। तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते।
लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो, कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो या रोज रोज युद्ध करके अलवेले हो जाते हो, वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है। तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं ये तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है, 1 वर्ष की तो नहीं। लेकिन सारी जिंदगी को अगर 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, बस सारी जिंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वह कब थकेंगे नहीं। सारे कल के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, ये तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है। इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प का पौना भाग प्राप्ति है। उस हिसाब से देखो तो ये कुछ भी नहीं, बेहद का बाप है, बेहद का बरसा है। तो बुद्धि भी बेहद में रखो, हद की बातें समाप्त करो। समझा? जब कोई सहारे से व कोई स्वयं आपको साथ ले जाए तो फिर थकने की बात ही नहीं है। बाप तो याद के साथ ही गोदी में ले जाते हैं। पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो, सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो। क्या करें, करना कुछ भी नहीं है, फिर थकते हो, कारण अपनी बेसमझी। अपना हट करते हो, जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट करके अपनी मनमत पर चल पड़ते हो, इसलिए अपने आप को परेशान करते हो। ये बाल हट नहीं करो। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते तो मिक्स करने वालों को सजा मिलती है। बाबा कहते हैं सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं स्वयं को सजा के भागी बना देते। और सजा मिलती है कि खुशी और शक्ति गायब हो जाना की सजा है ना। तो जो जिसके नजदीक होता है उसके संग का रंग अवश्य लगता है। अगर बाप के नजदीक हो तो उसके संग का रंग अवश्य जरूर लगेगा। और बाप का रूहानी रंग है तो जो संग करेंगे उसे रूहानी रंग लगेगा। एक ही संग होगा तो एक ही रंग होगा। अगर सर्वशक्तिमान बाप का सदा संग है तो माया मुरझा नहीं सकती। कनेक्शन जोड़ है तो करंट आती रहेगी। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आएगी। और जब सर्व शक्तियां मिलती रहेंगी तो सदा हर्षित रहेंगे, गम ही खत्म हो जाएगा। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। महावीर व महावीरनी की मुख्य निशानी क्या होगी, बाबा पूछते हैं। वर्तमान समय के परिमाण महावीर की निशानी हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। और जो महावीर नहीं है वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का। चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के सेवा निमित्त बना देती है। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते, उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होगी। बाबा कहते वह सदा अथक सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम ना हो, इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार, थकने वाले प्यादे, सदा चलते रहने वाले महावीर। उनकी माया की किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। उनको देखने ही उनको देखेंगे ही नहीं, वह माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। महावीर अर्थात फुल नॉलेजफुल, पूर्ण ज्ञान। फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल नापास तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पार्ट याद नहीं होता। नॉलेजफुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। ये नई बात है, ये पता नहीं। उन्हों के ये शब्द कभी नहीं होंगे। बाबा कहते हैं लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है, बाबा पूछ रहे हैं। तो आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए वह सर्विस चाहिए, वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बल देना ये अति आवश्यक है। अभी बाबा कहते हैं ये सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते, अभी हम सब फुल हो गए हैं, कोई नई बात नहीं लगेगी, वाणी से नहीं लेना चाहते। वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है, और वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है
वृत्ति से सेवा करने वाले। महादानी है वाणी से सेवा करने वाले। बाबा ने दोनों का अंतर समझाया है। वरदानी की स्टेज की आजकल जरूरत है। वृत्ति से जो चाहो मैं कर सकते हो। अब वरदान लेने का समय समाप्त हुआ। दाता के बच्चे दाता होते हैं। दाता को लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए अभी वरदानी बनो। जैसे सर्विस के वृद्धि के प्लान बनाते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान बनाओ। सर्विस में औरों को सहयोग की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। अब अंडरलाइन करा रहे हैं। अभी तुम सबको मनसा वाचा कर्मणा तीनों के प्रोग्राम फिक्स करो। अपनी डेली डायरी रखो, तभी नंबर आगे का ले सकेंगे। नहीं तो आगे नंबर नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने वालों की निशानियां ये होती हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अ, बहुत अच्छी पढ़ी आपने मुरली पवन भाई जी। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठकर बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। अ, कल जो पार्ट हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम, और फिर आज की जो मुद्दी पढ़ी गई वहां से फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, वर्तमान समय ब्राह्मण बच्चों की, जैसे हम बच्चे कहते हैं ना बाबा को कि बाबा आपकी लीला अपरम अपार है, प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, तो बाप भी हमें कहते हैं, क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? हम सब दीदी हम्म बाबा कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है। हम्म है ना, बहुत वंडरफुल है, लेकिन क्यों कहते हैं ऐसे? बाबा ने नोट किया। क्योंकि दीदी वैरायटी लीला करते हैं ना बच्चे, कभी छोड़ देते हैं बाबा को, कभी आ जाते हैं, जैसे वैरायटी लीला होती है बच्चों की। जी, हाँ है ना। जी, सबसे वंडरफुल लीला, कभी आते हैं कभी। हाँ, तो उसके बाद बाबा ने क्या बताया कि संगम युग का अनादि लॉ कौन सा है, और बाबा मतलब ऐसे क्यों गाया जाता है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। ये दोनों भी प्रश्न का उत्तर एक ही है एक्चुअली। बाप दादा जब लीला देखते हैं हम सभी बच्चों की, तो क्या करते हैं, क्या बनते हैं हमारे लिए? डायरेक्टली बाबा तो सजा नहीं दीदी देते हैं। दीदी बाबा ऐसी लीला देख के रहम दिल भी बनते हैं, तो साथ साथ सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। मतलब लव और लॉ, ये दोनों हम्म का बैलेंस करते हैं। तो हम्म एक तरफ तो बाबा रहम दिल बन के बच्चों से हमारे संबंध में मतलब रियायत करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार भी चांस दे देते हैं, माफ कर देते हैं। हम्म लेकिन फिर दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण, यानी बाबा हमारा भला चाहते हैं, इसलिए बच्चों के कल्याण के अर्थ फिर ईश्वरीय लॉज बनाते हैं। तो हम्म सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि लॉ ये है कि जैसे ड्रामा अनुसार लाख, जैसे हमको 1 लाख गुना प्राप्ति है, तो पश्चाताप भी हमको जैसे उतना ही होएगा।
तो ये भोगना जो है ये ऑटोमेटिकली लॉ है। इसमें मतलब बोलना नहीं पड़ेगा कि इस कार्य के लिए ये कर्म, इस कर्म के लिए हमको ये सजा मिलेगी, उस कर्म के लिए ये सजा मिलेगी, ये बोलना नहीं पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है जो बच्चे जान नहीं सकते, इसलिए गाया हुआ है कर्मों की गति अति गुह्य है। जी, है ना? बहुत अच्छा कविता बहन, आपने प्रश्न को अच्छे से समझा और बहुत अच्छा जवाब दिया। अब यहाँ पर ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस किया है क्या कि सच में कर्मों की गति अति गुह्य है? कई बार तो हमें थोड़ा-सा सोचने पर, संकल्प से लेकर वाणी, कर्म से हमें हमारी गलती कोई और बताए, ना बताए, नोट करे, ना करे, लेकिन जब हम थोड़ा-सा अपने आप को रुक कर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि कोई नोट करे ना करे, करता भी नहीं है, लेकिन हमें भी पता नहीं चलता है। लेकिन फिर सज़ा के रूप में हमारे पास कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में वो सज़ा पहुँच जाती है ना? जैसे अभी हम आए पांडव भवन से, तो हमारे से जितना हो सकता है, जितना समझ में आया किया, लेकिन आने के बाद तो एकदम तबीयत का पेपर भी वहीं से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आने के बाद तबीयत का पेपर हुआ और ऐसा हुआ जो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि कौन-सी मर्यादा का सूक्ष्म में उल्लंघन हुआ है, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जो फिर मुझे मेरे पास में किसी न किसी रूप में, हाँ, बहुत कंट्रोल में था और सब कुछ ठीक-ठाक हो गया, लेकिन पहुँचा तो सही ना। लेकिन मैं अभी तक ये सोच रही हूँ कि कौन-सी ऐसी बात हो गई मुझसे कि ये मुझे सज़ा थोड़ी-सी स्वरूप में ही सही लेकिन मिल गई, राइट? टूथ हैके मेरा इतना ज़ोर से हो रहा था जो मैं फूड खा ही नहीं पा रही थी और डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हुई है, जबकि अच्छे से अच्छे डेंटिस्ट के पास में गई थी। तो 4 दिन लगातार, 4 से भी ज़्यादा दिन लगातार कांस्टेंट पेन रहा। तो उसमें भी हमने सब कुछ करने का कोशिश किया, लेकिन मैं ढूँढ रही थी, मुझे वो दर्द की नहीं पड़ी थी कि कौन-सी बात मुझसे ऐसी हुई जो फिर ये सज़ा मुझे मिल रही है। वैसे बचपन से कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है टीथ की, लेकिन ये अचानक आने का हमें कुछ समझ नहीं आया। तो इसीलिए मैं भी इस पॉइंट को जो आज बाबा मुरली में बता रहे कि कर्मों की गति अति गुह्य है, इसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो उम, अभी तक शायद इतना माइन्यूट लेवल पे सोचा भी नहीं था अगर कोई सज़ा आती तो, लेकिन अब मैं इस पॉइंट को, मतलब मैं अनुत्तरित हूँ अपने बारे में, है ना? तो ऐसा किसी का अनुभव है तो ज़रूर बता सकते हैं, ताकि फिर कुछ न कुछ मिलता है ना, अनुभव का खजाना तो बाँटने के लिए ही है। ओम शांति अब दीदी, मुझे आप लोगों की तरह तो एक्सपीरियंस नहीं है मधुबन वगैरह का, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल अनुभव थोड़ा थोड़ा है। तो हुँ, मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। उसमें मुझे लगा कि ये अनुभव शायद आप सबके काम में आ जाए। तो हुँ, मेरा ये अनुभव है कि मैंने एक बार, हाँ, कुछ घर में कुछ लड़ाई सी का एटमॉस्फेयर सा हो गया था और मैंने अपने बड़ों से कुछ अपशब्द वगैरह कह दिए थे जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और शायद गुस्से के आवेश में आके मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया था। उसका बाद में मुझे ये लग रहा था कि जो है वो हाँ, आपने कैसा क्यों कहा, और इसके लिए मुझे काफ़ी दिन तक उदासी कई महीनों तक रही, मेरी अवस्था भी गड़बड़ रही। फिर जो है वो मैंने कहा कि इसके कैसे निकला जाए, तो एक बहन है उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सीन क्रिएट करो कि तुमने कहाँ से हुँ, बोलना शुरू करा था और कहाँ तुम्हारी जो है वो गलती रही। तो मैंने फिर शुरू में तो मुझे सीन क्रिएट करना नहीं आया, तो मैंने फिर पहले तो हीलिंग की थी अपनी बॉडी की, अपने उसकी, और बाहर से कनेक्शन से आना। फिर 3-4 दिन बाद मेरे को सीन क्रिएट हो गया, यहाँ से कि मैंने जो है बोलना शुरू करा था, वो सीन सारा जो है मेरे सामने आ गया। इंग्लिश में एक ड्रामा से शेक्सपियरियन ड्रामा में एक वो भी आता है सॉलिलॉकी। तो सॉलिलॉकी अगर वो भी इसी तरीके से सीन क्रिएट करके हम अपने आपस में बात करते हैं खुद से ही, तो उसका भी एक यही एक पार्ट होता है। तो उसके ज़रिए मुझे ये पता चला कि मैं यहाँ गलत हूँ, और यहाँ से फिर मैं मन से उस सीन को क्रिएट करने के बाद जब मैंने मन से उन आत्माओं को माना, तो वो मुझे पता चला कि हमारे जो कर्म होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं और इतनी सूक्ष्म वाइब्रेशंस से जाते हैं जिसके हमें पता भी नहीं होता, और उतनी ही सूक्ष्मता से हमारे ऊपर कितनी वेग के साथ
रिटर्न होकर आते हैं, इस चीज का भी हमें आभास नहीं होता, लेकिन दंड स्वरूप हमें उदासी, बेचैनी और बार बार मन कचोटता रहेगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। तो ये मेरा अनुभव रहा। जी, है ना? तो बहुत अच्छा, क्योंकि ऑटोमेटिक मिशनरी है बाबा बता रहे हैं ना, तो दोनों भी बातें ऑटोमेटिक ही होती है। अच्छा फील होना और ये मतलब सूक्ष्म की मशीनरी इतनी तेज है, उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन चल ही नहीं सकता है ना? दीदी क्योंकि गॉड में भी है। ओम शांति बाब दीदी। ओम हाँ जी, शांति। हाँ बोलिए। आवाज आ रही दीदी? जी, जी बोलिए। थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा हमको ये सलाह मांगनी थी, आप निमित्त हैं, कर्मों के बारे में आप हम लोगों से ज्यादा जानती हैं। थोड़ा ये पूछना था दीदी कि जैसे परिवार में कई बार लौकिक रिश्तों नातों में अगर कोई आत्मा आपको लगातार मतलब टार्चर कर रही है लगातार, और आप ज्ञान के आधार पे ही चले जा रहे हो और उसको वाइब्रेशन दे रहे हो और वाइब्रेशन मिल भी नहीं रहा है सामने वाली आत्मा को, तो उस समय मतलब क्या मतलब न्याय प्रिय क्या होता है कि क्या अपने को ऐसा ही करते चले जाना चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए क्या? जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा होता है। आप लाख कोशिश करो, कोई आत्माएं आपके बारे में जैसा पहले था वो परिवर्तन उनका होता नहीं है, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, जितना भी बाबा का ज्ञान समझा है, जो भी मतलब मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ, वो ये है कि जैसे होता है ना कि मैं ध्यान ही नहीं देती उनकी तरफ, सकाश वगैरह, मतलब कुछ भी काउंट नहीं करती उन आत्माओं को। जैसे विश्व के लिए सकाश दे रही तो उसमें उस आत्मा को जा रहा है नहीं जा रहा है, वो बाबा अच्छा। के ऊपर छोड़ दिया है ना? जी जी। क्योंकि मुझे अपना समय लगाने के लिए और संकल्प चलाने के लिए बहुत सारी दूसरी बातें हैं। मैं एक आत्मा के पीछे या फिर कुछ 10 आत्माएं हैं जिनसे मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। तो चलो मेरे मन से प्रेजेंट में उनका बर्ताव देख के शुभ भावना भले ना निकले, लेकिन इतना ध्यान रखती हूँ कि अब मुझे कोई बुरा संकल्प इनके बारे में नहीं करना है, और न्यूट्रल, ना अच्छा ना बुरा, एकदम उनसे मतलब किनारा ही कर लेना है। चलो कुछ दिन हम उनके कांटेक्ट में ना आएंगे, ना जी उनको आने देंगे। जी। बस। तो बाकी जिधर इधर अपना पुरुषार्थ जो चल रहा है, बाकी सारी बातें जो चल रही है, वो फुल्ली इन्वॉल्व होके करेंगे। तो मैंने देखा है कि ऐसा करने से वो आत्माओं का बर्ताव चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका अफेक्ट हमारे ऊपर होना बंद हो जाता है। कम हो जाता कम 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 होते होते क्योंकि देखो मूवी है ना, ये ड्रामा भी मूवी है, तो आपको अगर बहुत अच्छा रोल दिया है तो किसी को खराब भी रोल दिया है, उसके बगैर इस बेहद के डायरेक्टर की भी मूवी चलेगी नहीं। वो डायरेक्टर भी क्यों मूवी मसाला डाल के बनाते हैं, क्योंकि इसने ही किया है वो शुरुआत, है ना? कि सारे मसाले हैं इसके पास भी, जो ड्रामा में भिन्न भिन्न आत्माएं अपने अपने एक्ट से प्ले करती रहती है। तो कुछ बातें बहुत गहराई से और कुछ बातें समय पर होने वाली है, लेकिन हम जो नहीं हो रहा है उसके ऊपर अटेंशन देने से जो जो हो रहा है उसको और बेहतर बनाने के लिए अपने समय संकल्प लगाएंगे। तो हमारा ध्यान में ना इम्पोर्टेंस हमको देना है कि मुझे अ, ये तो है ही, लेकिन ये हो जाएगा अपने समय पर। इम्पोर्टेंस हम इससे भी कई बढ़कर बातें हैं जो ज्ञान मार्ग में हमें करनी है। तो उनका परिवर्तन करना, उनके संकल्प चेंज करना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका सब कुछ है। उसे हम उतना कुछ नहीं करेंगे, एक हद तक करेंगे, अच्छा है। और फिर न्यारा प्यारा होकर किनारा करके कांटेक्ट में नहीं आएंगे कुछ दिन तक, ना ही आने देंगे। तो मैं ये करती हूँ, हो सकता है गलत भी और हो सकता है आपको एक्सेप्ट हो नहीं, ना कई हो। बार जो रिश्ता होता है इतना करीब का होता है कि अगर जैसे अभी हम्म दीदी ने प्रश्न किया कि कुछ गलत निकल गया तो उन्होंने फील किया, तो ये फील हम्म कभी कभी तो देखिए हम भी इंसान है ना दीदी, तो वो सामने वाला जब तो हम यही, हाँ, नहीं 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 नहीं, फील करेंगे कब देह अभिमान है तब। तो हमारा देह अभिमान ही हमें मिटाने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर वो हम हाँ कर रहे हैं ना, तो कोई आत्मा की बातें हमें गलत भी है, सब कुछ नजर भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे।
बुरे हाँ। प्रभाव में, है ना? तो जी। सबसे पहले तो हमें खुद का ही पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, कोई चाहता नहीं है, कुछ समय तो लगता है ना अपने पुरुषार्थ को। आज मैंने डिसाइड किया और कल मेरा पुरुषार्थ बढ़ गया, ऐसी बात तो ये है नहीं, राइट? पर ड्यूरिंग द पीरियड आपको थोड़ा-सा न्यारा प्यारा रहना है, शुभ भावना रखनी है अंदर से, दिल से। और मना दिल से, मन बुद्धि से ही आप किनारा करो ना, ऐसे फिजिकली की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि जी, चलो जी। भाई उसको ऐसा रोल दिया है, ऐसा कर रहे हो। और अंदर से अशरीरीपन का अभ्यास, अपनी लाइट की बॉडी बनाने का, देखने का, उसे फील करने का, अपने भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा देखने का। ये बाबा ने जो ड्रिल दिया है लास्ट मुरली में, तीनों लोकों का, अभी अभी साकारी, निराकारी, फिर आकारी, ये सब कुछ बार बार करते रहने से ये सारी जो फीलिंग्स है ना, हमें देहाभिमान की वजह से आती है। जब ये मिटता जाएगा ना, तो संसार की कोई भी चीज हमें फीलिंग में नहीं ला सकती है, अच्छी व बुरी। बाबा कैसा है, क्यों प्योर, इसी को प्योरिटी बोलते हैं। जी, जी। ठीक है। जी, ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। तो और कोई किसी को बोलना है ऐसे पॉइंट पे कि कर्मों की गुह्य गति है, सच में ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बोल ओम शांति सकते दीदी। ओम शांति दीदी। ओम हैं। शांति जी। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति मन- दीदी। एकता बोलूं मैं? हाँ जी, बोलिए। एकता बहन आप बोलिए, उसके बाद मनु बहन आप बोलिए, हाँ फिर जी। कविता बहन आप बोलिए, ठीक है? दीदी आज मैं यही बोल रही थी, आज मैंने बाबा को लेटर लिखा था बहुत परेशान होकर। कुछ मैं बताऊंगी अभी क्या लिखा था, मतलब आई मीन किस लिए लिखा था। और मुझे ना जवाब अभी आपकी सारी बातों में उसका जवाब भी मिल गया। मैंने बाबा को बोला था कि मुझे आप आज हर हाल में जवाब देंगे इस बात का। तो दीदी मुझे सारे वही जवाब मिल गए जो आप बोल रही हैं। अच्छा। मतलब इवन इवन मतलब मेरी आंखों में आंसू हैं दीदी, ये देखकर कि बाबा कितनी जल्दी जवाब देते हैं। हम्म, है ना? मतलब दीदी तो क्या है ना कि कुछ बहुत सालों का एक भ्रम था, क्योंकि मैं दीदी अपनी बड़ी सिस्टर से बहुत बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, कहूंगी थी भी बोलूंगी या हूँ, अभी भी हूँ। लेकिन दीदी मुझे आज एक दो महीने से ऐसा लगता था कि जैसे ना वो मुझे कुछ कुछ गलत कर रही है, मतलब मेरे लिए दूसरों को सिखाना, या मुझे ऐसा कुछ फील होता था। लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करती थी ये चीजें। तो वैसे मुझे 2-3 साल से बहुत फील होती थी कभी कभी, क्योंकि मैं बहुत ब्लाइंड उनसे अटैच्ड हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं बहुत अवॉइड करती रही। पर आज दीदी एक बात और मुझे पता चली मम्मी के थ्रू, कि हाँ उन्होंने और भी कुछ करती हैं पीछे मेरे लिए, मतलब बुरा सोचती हैं, बुरा बोलती हैं। और दीदी मैंने तो उनको मतलब बहुत ही ज्यादा किया। तो फिर मुझे बहुत दुख लगा, आज बहुत ही दुख लगा। तो फिर मैंने ना आज से उनको छोड़ ही दिया मन मन में। जैसे आपने भी बोला, मन बुद्धि से न्यारे प्यारे हो जाओ, फिजिकली हम्म, होना जरूरी नहीं है। तो मैंने वही सब लिखा था। तो मुझे ना इतना बहुत दुख पहुंचा था। तो मैं यही बता रही हूँ दीदी, आपकी बातों से मुझे जवाब मिल गया। मैं सोच रही थी मैं उन्हें छोड़ूं या मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूं। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं छोड़ के उन्हें रह नहीं सकती थी। पर अब हम्म, मुझे लगता है कि नहीं, सही बताया बाबा ने कि हम्म, मुझे न्यारा और प्यारा होके मतलब उनसे अलग रहना चाहिए मुझे, मन जी, बुद्धि से। जी, है ना? तो शुक्रिया करेंगे हम दोनों भी बाबा का, है ना? हाँ तो जी। बाबा की तो करामात ही कुछ अलग है। हाँ, बोलिए। किसने, मनु बहन आपको बोलना है? हाँ, बोलिए। हाँ दीदी, मुझे कर्मों का हिसाब बहुत लेट समझ में आया। अभी बाबा मिलन में ही गए थे हम लोग 2018 में। 18 जनवरी में मुझे बाबा पहली बार तभी मिले। तो बाबा हम्म, मिलन में जाना था मुझे, और मुझे मैडम से छुट्टी लेना था। तो मैंने 2 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा छुट्टी अलाउ नहीं होती। तो मैंने किसी को भेजा था छुट्टी लेने, क्योंकि दूर है ऑफिस, तो उन्हें छुट्टी नहीं दी। तो फिर मैंने फोन करी, और फोन पर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उनको, तो उन्होंने मेरी छुट्टी और भी एक्सेप्ट नहीं करी। फिर मैंने बहुत मनाया, मैंने सेंटर की दीदी को फोन किया, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंने कुछ क्रोध कर दिया, उनको गुस्सा कर दिया। तो बोले आप सुबह उनसे अच्छे से बात करना, आपको छुट्टी मिल जाएगी। मैंने उनसे छुट्टी ली, बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे 2 दिन की छुट्टी, जबकि मुझे चाहिए था फिर 10 दिन की छुट्टी। मैंने मेडिकल ऑलरेडी तो बना चुकी थी। तो छुट्टी तो फिर उसने एक्सेप्ट करी। मैंने बोली मैं तो नहीं आऊंगी 10-15 किलोमीटर दूरी पर छुट्टी लेने के लिए, मैं किसी को भेज रही हूँ। छुट्टी दिया, फिर मैं मधुबन निकल गई।
फिर 2 दिन बाद भाई जी हमारे जो पाठशाला के हो गए, तो उन्होंने छुट्टी एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरा आवेदन क्या हुआ, एप्लीकेशन छुपा दिया उन्होंने। अचानक फील्ड पर कमिश्नर का दौरा पड़ा। अब सबको मालूम है कि इसकी तबीयत खराब है, तो ये कहीं बाहर गई हुई है। तो कमिश्नर का दौरा पड़ा और मैडम का तुरंत फोन आया, क्योंकि निर्वाचन के काम, चुनाव के काम आसान नहीं होते। मैं बोली मैडम मैं फलानी जगह हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो बोले नहीं तुमको तो आना ही पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा हुआ, मुझे मैडम मैं 2 दिन में 10 और 11 तारीख के बीच में 2-2:30 बजे के बीच में पहुंची। मेरे फील्ड पर बहुत सारे मैडम लोग काम कर रही थी, कुछ आधे अधूरे काम थे। बहुत बहुत टार्चिंग हुई मुझे, क्योंकि मैं 28 घंटे का सफर करके नहीं पहुंच सकती थी। तो फिर मैं जैसे ही आई यहाँ पर, मेरे को कहीं ने बोला कि तुम ट्रेन की खिड़की तरफ पूरा मुंह कर लो तो तुम्हारी आंखें फूल जाएगी, वापसी में तुम्हारा चेहरा फुला फुला हो जाएगा। तो बाबा की करामात रही कि मेरे चेहरे पर एक सिकन तक के नहीं आई कि मेरा कोई चेहरा फुला, मेरी कोई आंख में स्वेलिंग हो। मैं 10-11 बजे तक के घर पहुंची, अपने फील्ड पर गई तो सारे लोग मुझसे नाराज। बड़ी मैडम को फोन किया गया, मैडम आमकर मैडम आ गई है, इसकी ज्वाइनिंग देना है कि नहीं। तो बोले ठीक है अभी तो आने दो, उसको काम करने के लिए बोलो। लेकिन दूसरे दिन मैं ज्वाइनिंग देने गई तो बोले तुम्हारा तो आवेदन ही नहीं पहुंचा। मैं बोली ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने बहुत टार्चर किया। फिर मुझे आदेश दिया गया कि तुमको 3 घंटे के अंदर 50,000 के बिल वाउचर पेश करना है। मैंने बोली मैं 3 घंटे में कैसे करूँ, क्योंकि मेरी शिकायत, मेरी ही भतीजी वो भी जॉब में है, मेरे यानी बड़े पापा के लड़के, उसने मेरी शिकायत कर दी मैडम इसकी कोई तबीयत वगैरह खराब नहीं है, आबू गई हुई है, माउंट आबू घूमने के लिए गई हुई है। तो ऐसा इस प्रकार का वो समझ गए। तो उन्होंने फिर मैंने 3 घंटे के अंदर बाबा को बोलकर किसी भी हालत में बिल वाउचर लड़कियों को बोलकर मैंने तैयार किए और 4 बजे तक के बिल वाउचर उनके सामने 50,000 के पेश किए। तो काम हो चुका था लेकिन कुछ काम बाकी थे। फिर मैडम से बहुत सारी बातें हुई। मैडम बोली हम आपसे छुट्टी मांगते हैं तो केवल कुछ काम की वजह से मांगते रहे, तो हमारी पूरी छुट्टियां तो जैसी की वैसी पड़ी रहती है। तो मैडम ने बहुत बहसबाजी की, बोले तुम्हारा जवाब देना जरूरी नहीं है हर चीज के लिए। फिर मेरा 10 दिन का पेमेंट ने बिल्कुल काट दी। तो मैं बोली ठीक है, ये किसी लड़की ने, क्योंकि संगठन भी बने होते हैं, मैं बहुत रोई भी, बहुत यानी गिल्टी बहुत फील हो रही थी कि मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया, इतनी मैडम लोगों के साथ, मैडम लोगों की नजरों में मुझे गिराया गया। तो फिर मेरा 9 दिन का पेमेंट काटा गया। तो ये मीडिया को खबर पहुंची, मीडिया से मेरे को फोन आया, मैडम आपका ऐसा ऐसा पेमेंट कटा है। मुझे नहीं मालूम और मैं सूचना नहीं दे सकती थी क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होती है। तो मैंने मैडम को फोन करा, मैडम आपने मेरा पेमेंट काटा है और मीडिया तक के बात पहुंच गई, मैं ओपन करूँ क्या। तो बोले बिल्कुल नहीं करना। तो इस प्रकार से फिर मैंने सचिन भाई जी की क्लास सुनी थी, कर्मों का हिसाब किताब। तब मुझे समझ में आया कि कर्मों की गति बहुत गुह्य है और कहाँ कहाँ से हमारे कनेक्शन बने हुए हैं, इसको हम समझ नहीं सकते। और मैंने उन लोगों को बिल्कुल माफ कर दिया कि नहीं, किसी जन्म में मैंने इस मैडम का खाई होंगी तो इसने मेरा 10 दिन का पेमेंट खा लिया। और तब से वो मैडम मुझे देखती ना हंसकर बात करती है। मैं अंदर से तो उसको माफ कर चुकी हूँ लेकिन थोड़ा सा मन में रहता है। एक मैडम का ट्रांसफर हो गया, मुझसे फोन करती लेकिन मैं उसका फोन रिसीव नहीं करती। वो बोलती कि इसका पेमेंट मैंने नहीं कटवाई, बाबू ने कटवाया। लेकिन अंदर से जो फीलिंग आती है ना थोड़ा सा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो लेकिन ये कर्मों का हिसाब किताब है, सब चुप तो यही होना है। तो मैंने यस। उनको माफ कर दी। ये थोड़ा सा इस टाइप का होता है। मेरे को बाहर से ही पेपर आते, बाहर से हिसाब किताब बहुत बने हुए हैं। है ना। तो यही ना, अभी सेटलमेंट का समय चल रहा है तो तेजी से सबके आएंगे, और कहाँ से आएंगे, संबंध संपर्क से ही तो आएंगे ना। तो इस हाँ तरह से ये अनादि लॉ ईश्वरीय लॉ और ईश्वरीय हाँ मिशन जो है एकदम हाँ हाँ परफेक्ट भी है और ऑटोमेटिक भी है। हाँ हाँ और ये तो है। बहुत अच्छा। और किसी को सुनाना था, सबिता बहन आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। थोड़ा जी सा जी दीदी। कोई सभी भी ध्यान रखे कि थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे तो औरों को चांस भी मिलेगा और ज्यादा पॉइंट्स हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। जी दीदी, अभी जो आप बोल रहे थे ना, आप सोच रहे थे कि कहाँ मैंने गलती कर दी कि ये पेपर मेरे सामने आया, तो उसी को थोड़ा मैं चिंतन कर रही थी कि तो कभी कभी ऐसे भी होता है ना। तो अभी का भी
अभी का गलती नहीं होता है, पिछले कर्मों का कोई गलती भी तो हो सकता है ना। हाँ हाँ ये हो सकता जैसे है। मेरे साथ भी कई बार ऐसे ही हुआ था कि, और मैंने जो पहले आपको बोल रही थी कि मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, तो कहीं मैंने पढ़ा भी था। तो जैसे कोई पेपर भी आता है तो तुरंत हम सोचने लगते हैं कि नहीं, मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने कहा, लेकिन उस वक्त उसका आंसर ही हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमें दौड़ के साथ भी अटैच रहते हैं, तो आंसर नहीं मिलता है। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जैसे बाबा हमेशा बोलते हैं, तो ऐसे सोच कर उसका क्या क्या फायदा भी मुझे हो रहा है, अगर उस पर हम चिंतन करने लगते हैं कि उस पर ध्यान हमारा जाता है, तो तब वो गलती भी नजर आ जाता है। जैसे मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो और मैं बोलती हूँ कि नहीं, घर में भी कोई ऐसा नहीं है, तो मैंने फिर भाई ने मुझे बोला कि नहीं, उसका मेड जो है उसको अपने पास रख दो, और वो थोड़ा तुम्हारा देखभाल कर लेगी, और अभी तुम इतना कमजोर हो, ये बोला था। लेकिन मैंने उसको नहीं मना कर दिया। लेकिन जैसे इसका जो मुझे फायदा हुआ, एक्चुअली घर में जैसे बहुत बिजी रहते हैं, कोई इतना टाइम मुझे नहीं देते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने ऐसा फील किया कि जब कोई नहीं था मेरे पास, वही आकर ही मेरा इतना देखभाल किए, तो फिर बाद में मुझे इतना खुशी हुआ कि चलो इस बहाने, इस दर्द के बहाने, इसकी तबीयत के बहाने मुझे ये एक स्वरूप भी मुझे देखने को मिला कि नहीं, ये सब भी वो कर सकते हैं। तो मुझे वो दर्द ही भूल गया। टोटल 2 महीने पूरा मैं पड़ी थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो दर्द ही पूरा भूल गया कि वो सब देखकर। तो मुझे फिर लगा कि बाबा इस दर्द के बहाने मुझे शायद ये खुशी मुझे दिलाना चाहते थे, क्योंकि मैं शायद वो मेरे को अगर वो बुला लेती तो मैं वो खुशी भी तो नहीं देख पाती थी ना। तो मुझे उस दौर पूरा टोटली भूल गया। फिर मुझे बाद में फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, मैं कहाँ गलती की थी, कि जैसे दिनचर्या में हो कि कहीं हो, कि मैंने कहाँ गलती थी करी थी। फिर वो सारी बातों को मैंने फिर करेक्शन किया, तो फिर तबीयत भी थोड़ा ठीक होने लगा। और एक की बहाने एक तबीयत, मैंने जो परेशानी थी उसके बहाने जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो 2-3 परेशानियां फिर बाद में वो भी सारा निकल गया, उसका भी अच्छा इलाज हो गया। तो इतना फायदा तो मुझे मिल गया ना। हाँ यही ना, मतलब इस तरह भी देखना चाहिए भी हमें। हाँ नहीं वो तो है। जवाब ना भी मिले तो भी ऐसा बुरा नहीं लगा कि बस भाई हमारी समझ, मतलब बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि हर बात में बाबा कुछ ना कुछ लेसन सिखाता है। और मैंने देखा है बाबा के अलावा कहीं पर भी इंटरेस्ट लेने का अगर मुझे थॉट आता है ना, कि मतलब चलो अब मैंने इतने दिन पुरुषार्थ किया, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स रहूंगी, हाँ नहीं, वो ऐसा मैं उसी बहाने सोचती भी वो रेस्ट के लिए भी बॉडी भी तो इंडिकेशन देगा ना। कहाँ इंडिकेशन देगा, वो तबीयत खराब करके तो इंडिकेशन देगा ना। तो ये भी बॉडी का इंडिकेशन है कि नहीं, तुम अभी बहुत कर ली, अब थोड़ा रेस्ट कर लो। अभी तबीयत ठीक होगा तो अब रेस्ट नहीं करते ना। हाँ ऐसे ऐसे टाइप में हो ये भी सकता है ये इस तरह भी। बॉडी भी इस तरह भी इंडिकेशन देता है। मैंने पढ़ा था, उस बुक में पढ़ा था कि कई तरह का इंडिकेशन भी बॉडी देता है कि नहीं, अभी हो चुका, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो दर्द के बहाने ही तो इंडिकेशन देगा ना, नहीं अभी बॉडी को भी तुम्हारी जरूरत है, तुम उसकी भी देखभाल करो। करो, यस यस, है ना। तो लिया हमने भरपूर रेस्ट लिया और एकदम अभी परफेक्ट हो गए। बोलिए सुस्मिता बहन, और फिर उसके बाद शिवा भाई जी, आपको बोलना है, आज बहुत दिन के बाद बोलेंगे, जरूर बोलना, ठीक है। जी 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 दीदी, ओम शांति। पहले ओम तो शांति। सबसे पहले बहुत शुभ भावना है कि आपका शरीर में जो भी दांत को लेके जो भी है ना, वो सब जल्दी से जल्दी ठीक हो रहा है, और बहुत तुरंत आप ठीक हो जाओ, क्योंकि आपको बोलना होता है, तो वो जल्दी से आप जल्दी ठीक हो जाइए। ये गुड विश हमारे दिल से है सबसे पहले। थैंक यू सो मच। हम जुड़ गए हैं ना परिवार, पहले तो पता नहीं था, अब तो जुड़ गए ना, पता भी चल गया, यस तो दिल की दुआ है दी, जल्दी ठीक हो जी जाएंगे आपको। जी, इसीलिए बाबा ने जल्दी ठीक कर दिया है। आपकी शुभ भावना काम कर गई। हाँ जी, हाँ जी। और आप पांडव भवन में थी, तो हम सबको पांडव भवन के वाइब्रेशंस भी आ रहे थे आपके द्वारा। हाँ, तो बहुत हमें भी पांडव भवन की भाषणाएं मिली आपके द्वारा। आपको पता नहीं हम लोग क्या क्या यहाँ बैठ के आपके द्वारा फील किए हैं।
अरे वाह, बहुत अच्छा, डबल सेवा हो गई हूँ। हाँ दीदी, वो पता नहीं चलता। अब जब भाई को कैमरा से वो क्लास करा रहे तो पांडव भवन बाबा का मेडिटेशन रूम देखने को मिल गया, क्या क्या मिला है ना। बहुत हाँ, सुकून मिली आत्मा को। थैंक उन यू दी। लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने मतलब ऐसे ही चुना कि जो ऑलरेडी फोकस में नहीं हाँ, है उस ना। दिन भाई का क्लास आया कल रात को, फिर पांडव भवन में नाइट क्लास उसी भाई ने कराया। यूट्यूब में अच्छा, आज देख रही थी। हाँ, वो फोकस में आ गए। देव भाई। हाँ हाँ हाँ, वही भाई। आज यूट्यूब में अच्छा, उनका आया था, मैं सुना नहीं नहीं थी। नहीं, श्रीहरि भाई जी, उनका नाम श्रीहरि भाई जी, कल उनका श्रीहरि क्लास भाई है। जी, श्रीहरि ओके भाई ओके। जी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, सुना ठीक है, नहीं, बहुत बस अच्छा। देखा था। और भी हम्म। मैं इसलिए माइक ऑन किए और कि ज्ञान में आने से पहले जो भी रिलेशंस में कर्म के हिसाब किताब था मेरा अनुभव, वो ज्ञान में आते ही तुरंत बाबा ने कुछ समझ दे दी, जिस कारण मेरा रिलेशन में कर्म का जो भी हिसाब किताब था, मेरा एक्चुअली रिलेशन सबके साथ बहुत सुंदर हो गया कुछ समझ के कारण। वो मैं शेयर कर रही हूँ, तकलीफ शेयर नहीं कर रही हूँ। ओहो, वेरी गुड। मैंने अपना अनुभव से शेयर कर रही हूँ, कैसे कहाँ कहाँ बहुत बिखरा हुआ था रिलेशन में, गांठें बहुत थी जो ठीक हो गया। वो कैसे ठीक हुआ वो मैं बता। शिवानी दी से इंस्पायर्ड बहुत ज्यादा थी शुरू में, तो उनका एक एक लाइन महावाक्य तरह मैं लिखती थी और वो खुद के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करती थी, खास बिलीफ सिस्टम के ऊपर। तो उसमें मुझे पता चला, जैसे बहन बोल रही थी ना, ये सभी अनुभव सुना रहे थे कि कोई कैसे करे तो तकलीफ तो होती है ना। तो ये तकलीफ होती है, इसमें बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि कोई कुछ बोले या करे वो उनका है, पर उसको मैं किस तरह ले रही हूँ और मैं किस तरह से उसको सोच रही हूँ। तकलीफ मैं नेगेटिव थॉट क्रिएट। हाँ, उन्होंने बोला दैट इज राइट, बट मैंने क्या क्रिएट किया, तो उसके ऊपर चेक करके फिर मैं बैठती हूँ और खुद को ये एक्सेप्ट करने नहीं दिया कि उन्होंने मुझे तकलीफ दी। हर बार हर पल आज भी वही प्रैक्टिस जारी है। खुद को ये समझाती हूँ कि जो खुशी है वो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो दुख है वो भी मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। ये बाहर सभी एक एक ट्रिगर है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर मेरी खुशी मेरी सफरिंग दोनों ही मेरी कंट्रोल में है और मेरी चॉइस है। ये करने से इतनी सुधार आई। और फिर रिलेशन में फिर फॉरगिव जो करना है ना, आप कह रहे हो ना दूसरों को फॉरगिव तो बात की बात है, पहले तो हम खुद को फॉरगिव करें कि मैंने क्यों नेगेटिव सोच के खुद को कितना इतना तकलीफ खुद ही क्यों दिया। क्योंकि वो लोग दूसरी 1-2 मिनट के लिए सुनाते, एक दिन सुनाते, फिर 1000 संकल्प 1000 संकल्प हम खुद को करते। ऐसा बोल दिया मेरे को, क्यों बोलता है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, तो कौन किसको तकलीफ दे रहा है। तो इसके ऊपर मैंने गहराई से अपने ऊपर बहुत पुरुषार्थ किया और फिर उस थॉट को, उस फीलिंग्स को, उस ब्लेमिंग टेंडेंसीज को चेक करके चेंज किया और पाया कि जैसे मेरी दिल साफ हो गई उस आत्मा से, तो मैंने खुद को माफ किया कि सॉरी, मैंने इतना देरी तक इसको पकड़ के रखा था, सो आई एम सो सॉरी। है मेरे शरीर, मैं सॉरी हूँ, है मेरे मन, है मेरी बुद्धि, मैं सॉरी हूँ, क्योंकि मैंने पकड़ के रखा था। आई एम सो सॉरी। तो खुद को माफ करना बहुत इजी हो जाता है, दिल साफ हो जाता है। तो उस आत्मा के प्रति जो हमारी फॉरगिव और फॉरगेट की बात है, तो हम फॉरगिव तब तक नहीं कर पाते जब तक, बहुत अंडरलाइंड है ये, मैंने प्रैक्टिस की कि उस आत्मा को हम तब तक नहीं माफ कर पाते जब तक हम उनकी कोई भी व्यवहार से तकलीफ उठाते हैं। मैंने आप मुझे एक चमाट लगाओ और मैं आपको माफ कर दूं, ऐसा नहीं। मतलब मैं पेन ले रही हूँ तो मैं कभी भी आपको माफ नहीं कर पाऊंगी। तो पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग कि पेन मैं उठा रही हूँ, तो मुझे ही खुद को माफ करना पड़ेगा। वो बस ट्रिगर है, उसने कुछ किया ही नहीं है।
हम्म, ये पाठ पक्का करते करते रिलेशंस में ना इतनी सुधार, और इसीलिए जो नजदीकी है वो जानते मेरा रिलेशन किसी से कुछ नहीं है, क्योंकि रिलेशन वास्तव में दूसरों से नहीं है, खुद से है। खुद से है, करेक्ट। तो ये जी, हिसाब मैंने देखा है दीदी, इसलिए थोड़ा शेयर किया। थैंक यू बहुत अच्छा, बाबा। ओम बहुत अच्छा। शांति। मैं समझती हूँ बहुतों को जैसे एक अनुभव के तौर पर हाँ गाइडेंस मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शिवा भाई जी बोलेंगे। हाँ दीदी, मेरा एक अनुभव ये है कि जैसे ज्ञान में आने से पहले तो ये चीज का समझ नहीं था कि जैसे हमारे से कोई बड़े हैं तो हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अगर हम अच्छी रीति से वो कार्य कर भी रहे हैं और अगर वो गुस्सा कर रहे हैं या फिर डांट रहे हैं तो उस टाइम में समझ में नहीं आता था कि वो मैं अच्छा कर रहा हूँ फिर भी वो क्यों डांट रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान में आए तो उस टाइम में समझ में आया कि वो जो है अपना संस्कार के बस होके जो है उसके अधीन होके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका नजरिया मेरे प्रति हो सकता है गलत रहा होगा या उनका कर्मों का होगा। तो ये चीज ज्ञान में आने के बाद समझ में आया। और अभी जैसे ये चीज तो अभी भी ऐसे होता है कि जैसे मतलब जॉब में भी जैसे कोई हमारा सीनियर हम अगर अच्छे रीति से भी वर्क कर रहे हैं तो भी उस टाइम में होता है कई बार कि हमारा मिस्टेक है करके हमारे ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। या फिर जैसे अभी सेवा में भी रहते हैं तो उस टाइम में भी होता है कई बार ऐसी सिचुएशन कि हम अच्छे होते हुए भी ऐसे फेस होता है कई बार कि हमारा हम्म, मिस्टेक है करके बोला जाता है। बोला। लेकिन अभी जैसे ज्ञान में आए तो अभी जैसे बाबा का ज्ञान मिला हमें तो ये चीज अच्छे से अच्छी रीति में हमको ये आता है, समझ में आता है कि ये जो है ये चीज को मुझे अपने अंदर नहीं लेना है और मुझे बुरा नहीं मानना है और उनको माफ कर देना है। ये चीज इजीली समझ में आ जाता है। और ऐसे तो होता है कई बार कि संस्कार में अगर आ गए या फिर इमर्ज हो गया कोई हमारा पुराना संस्कार तो आता है गुस्सा थोड़ा बहुत आ भी जाता है। लेकिन बाद में रियलाइज भी होता है कि नहीं, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अगर हो सकता है कोई चीज का अगर मिस्टेक कर भी रहे हैं या गलती कर रहे हैं या फिर मैं अगर राइट हूँ और अगर वो इस तरह का उंगली उठा रहे हैं लेकिन मैं अगर सही हूँ तो मैं क्यों उनके ऊपर गुस्सा करूँ। अगर मैं हाँ, गुस्सा करूंगा तो मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ। तो ये चीज दीदी अभी अच्छी रीति से समझ में आता है। और ये बहुत बाबा के ज्ञान में आने के बाद ये चीज का हुआ परिवर्तन और सोच में बहुत परिवर्तन आया। तो ये चीज का डिफरेंस पता चलता है दीदी कि ज्ञान में आने से पहले और अभी का, क्योंकि अभी जो है कर्मों का गुह्य अच्छी रीति से समझ में आ चुका है। आ चुका है, करेक्ट। जी और हम आगे भी आता जाएगा और जी गहराई दीदी, से, है इसमें ना। निखार होते जाएगा दीदी। जी, जी। तो और कौन बोलना चाहता था? संगीत मयूरी बहन, हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी मेरा भी थोड़ा सा ये सस्मिता बहन या किसी बहन ने अभी बोला ना पहले, ऐसा ही अनुभव है कि जो कर्मों की गुह्य गति है वो जब हम ये जो नॉलेज की जो पॉइंट है अप्लाई करते हैं कि जैसा हमने किया था, जैसा कर्म हमने किया उससे भी कई गुना ज्यादा अभी यानी ब्राह्मण बनने के बाद हमें वो उतना ही गुना रिटर्न मिलता है। तो ये मुझे जब ऐसा समझ आया इस ज्ञान के इस पॉइंट के आधार पर, तो मुझे ये एक्सपीरियंस होता है कि जो हारमोनियस रिलेशनशिप होती है जो शिवानी दीदी हमेशा कहती है अपने लेक्चर्स में, तो वो अभी मुझे थोड़ा सा मेरी तरफ से, हाँ मैं सबको नहीं ऐसा, मैंने अभी इतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं है मेरा, लेकिन मेरी तरफ से मैंने उनको माफ कर दिया है और मैं माफ करती जाती हूँ। जो अंदर से मेरा जो पुरुषार्थ है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा मुझे जो चढ़ती कला है ना वो एक्सपीरियंस हो रही है इसी पॉइंट से। सिर्फ इसी पॉइंट को मैंने अप्लाई किया है अपने जीवन में और मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है अंदर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और संगीता बहन, आप बोलना चाहते थे? हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, मेरा भी अनुभव है कि ऐसे मतलब प्रैक्टिकल में, घरेलू में तो बहुत नजदीकी में जो था रिलेशनशिप, मतलब नेगेटिव ही आता था। मेरा पॉजिटिव करने के बाद भी उनकी तरफ से वाइब्रेशन उसी टाइप का आता था। तो फिर हम क्या किए कि उनके लिए हमेशा जो है, जानते हैं कि सब संकल्प का ही खेल है, तो उनके लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना शुरू किए। तब ऐसा है कि दीदी वो मतलब पूरी तरह से फेवर में हो गई। और कभी कभी और भी अभी ऐसे रिसेंट में भी आता है, अगर कुछ परेशानी वगैरह
उसको समझते हैं, लेकिन फिर भी तब क्या करते हैं कि मुरली का पॉइंट निकालते हैं उस समय, और बाबा को बोलते हैं तुम ही मेरी माँ हो, अब तुम मेरी गाइड करो। तो उसमें पॉइंट से फिर मन इतना शांत हो जाता है दीदी, फिर बाबा को धन्यवाद करते हैं। इस तरह से फिर अब करते हैं हम शांति। बहुत अच्छा। और कौन बोलना शुभश्री बहन? शुभश्री बहन, आप बोलना चाहते थे? शांति दीदी। हाँ जी दीदी, मेरा भी एक कर्म की गुह्य गति के बारे में एक अनुभव है। जो मेरी क्लोज रिलेशन है, मेरी अपने ही है। एक मेरी पिताजी का तबीयत थोड़ा बहुत खराब था, तो मैंने पिताजी की सेवा के लिए गई थी। तो पिताजी को 5 दिन सेवा की, और मुझे भी नजदीक आश्रम में भी खाना खाई की, क्योंकि पिताजी के घर में नॉनवेज। आवाज आपकी और थोड़ी अच्छी आती तो अच्छा होता था। ओम क्लियर? शांति। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ, अभी हाँ, क्लियर है। मेरा जो एक कर्म की गुह्य गति के बारे में, मेरा रिलेशनशिप थोड़ा इधर इधर नजदीक रिलेशनशिप हो गया। मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ा खराब था, मैं इसीलिए मैं उनके सेवा करने के लिए उसके पास गई थी। तो मेरी नजदीक मेरी रिलेशन है, वो मुझे बोले कि क्यों गई थी तू पिताजी के यहाँ, जाना नहीं था। तो बहुत जोर से डांटा मैं पिताजी के लिए, अमृत वेला की कि उसका तबीयत ठीक हो गया। मैं लौट आई अपने घर, तो उसने इतना मुझे भला भला कहा। तो मैंने अमृत बेला में बाबा का बोला, बाबा क्या था मेरा गलती? तो बाबा ने मुझे बहुत समझाई, और इतने प्यार से समझाए कि बाबा ने बोले कि वो लोग इतने तकलीफ में है, इसीलिए आपको बुलाए। आप हाँ, उनका मन का हाल अच्छी नहीं है, इसीलिए तो बोले ना। तो बाबा ने मुझे अच्छी तरह से समझाया। मुझे बाबा प्यार से बोले कि तुम किसको पाया हो? तो मैंने बोला ठीक, हम तो बाबा को पाया है ना, तो क्या किसी के बात में जाने से कोई फायदा नहीं है। बाबा के प्यार में मग्न होना चाहिए, और उसको क्या माफ कर देना चाहिए, बस। जी दीदी जी। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। दीदी जैसे ये संडे की मुरली में आई थी ना कि छोटी मोटी ये जो उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं, तो ये बस यही है कि ड्रामा में हर कोई का पार्ट अपना एक्यूरेट है ना। ये तो हमारे जो बाबा बोलते हैं ना कि जैसे मन में आता है कि क्या मालूम आज मैंने कुछ किया भी नहीं और अपने को खाली खाली लग रहा है, मन उदास लग रहा है। तो ये सब क्या है ना, अपने कड़े संस्कार स्वभाव जो है पुराने, यही सब हमको खींचते हैं और यही हिसाब किताब रहते हैं। इसीलिए कोई भी आत्मा का मतलब गलती नहीं है, ये तो सब ड्रामा अनुसार ही होता है। यही सोचेंगे तो हम उसको फिर ओवरकम कर पाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। तो और आगे बढ़े कि किसी को और कुछ बताना है, किसी का एक्सपीरियंस सुनाना है कि कर्मों की गुह्य गति को किस तरह से उन्होंने समझा, या फिर कुछ हुआ और समझ नहीं आया जैसे मुझे नहीं आया था, है ना। तो ऐसा किसी का है तो सुना सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की भी लीलाएं देख रहे बाबा संगम युग पर वर्तमान समय में। उसमें से 3 लीलाएं बाबा ने बताई है मुरली में। उसमें से पहली लीला के बारे में क्या कहा बाबा ने कि क्या करते हैं बच्चे? बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, सेवा भी कर रहे, प्राप्ति का अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण बच्चे फिर लीला करने लग पड़ते हैं? याद नहीं है, कल की ही मुरली है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। थोड़ा सा सोचेंगे तो आ ही जाएगा। दीदी बाबा को संकल्पों से त्याग दे देते हैं, मतलब तलाक दे देते ये दूसरी लीला है। पहली लीला ओम शांति दीदी। हमारा पुरुषार्थ पक्का नहीं होता है ना, तभी हिल जाते हैं हम। अगर पुरुषार्थ पक्का हो तो ऐसी कोई बात ही नहीं आती। ओम शांति दी। शरीर और आत्मा को कंबाइन कर समझ ले, मतलब उनको एक समझ लेते हैं, बल्कि वो कंबाइन है। तो फिर वो एक स्मृति, मतलब आत्मा और शरीर को सेम समझ लेते हैं।
चलिए। अच्छा, ये पवन भाई जी ने और आपने तो बताया, बट है ये पॉइंट मुरली में जरूर है, लेकिन पहले जो है बाबा पहली लीला जो नोट करते हैं बच्चों की, वो क्या होता है कि चलते चलते थक कर रुक जाते हैं। और रुक थक क्यों जाते हैं? क्योंकि कभी कभी का होता है ना, कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, हमेशा जीत अनुभव नहीं करते हैं तो थक जाते। और थक कर क्या है कि जहाँ है वैसा ही रुक जाते हैं, और फिर आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं आती है आगे बढ़ने की। तो ये क्यों होता है सब कुछ अच्छा चलते हुए कि माया की जो चैलेंज है उसका सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाते। अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गई और मुझे 5th स्टैंडर्ड की तो माया नहीं आएगी ना। तो 5th स्टैंडर्ड वाले की 5th स्टैंडर्ड तक की जो माया आती है जिस जिस प्रकार की, उससे तो मैं परिचित हूँ, लेकिन 10th स्टैंडर्ड से मैं जो माया आती है उसमें मैं परिचित नहीं हूँ, एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको परखा नहीं है। तो इसीलिए फिर क्या हो जाते हैं, माया को अपने से पावरफुल समझते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर डाउट करते हैं कि क्या हम विजयी बनेंगे। तो कभी कभी विजय भी अनुभव करते हैं और कभी हार भी अनुभव करते हैं। तो ये पहले बाबा ने नोट किया। फिर ये सब कुछ हो रहा है तो आगे की स्टेप जैसे और क्या कर लेते हैं, बाप से किनारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो देखो और क्या क्या बताया इस पॉइंट पे कि क्यों हो जाता है बाबा से किनारा। ओम शांति दीदी। कोई जैसे अपने में डायरेक्ट बाप के साथ तो सहयोग लेने की हिम्मत ना देख, राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बना लेते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते, इसलिए बाप से किनारा हो जाता। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते हैं और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। हाँ, है ना। तो इसके लिए मना बाबा हमें चाहिए अविनाशी प्राप्ति, या तो सहारा भी अविनाशी लेना पड़ेगा, है ना। हम आत्माएं भी अविनाशी है लेकिन शरीरधारी है। बाबा तो ज्ञान देने के अर्थ ही शरीर लेता है, तो वो भी हमें मना बाकी देहधारियों से तो अलग है ना, बाकी आत्माओं से तो अलग है। तो इसीलिए हमें हमेशा बाबा का ही आधार लेना है। हाँ, किसी का गाइडेंस लेना, और ज्ञान में कोई अनुभवी है ना, ज्यादा सालों से बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, कुछ पुरुषार्थ को प्रूव किया है, तो मतलब ऐसों से गाइडेंस लेना, उनकी पालना लेना वो ठीक है। लेकिन सहारा जिसे बाबा कहते हैं, वो बाबा के अलावा किसी का लिया तो क्या हो जाता है फिर, क्योंकि सबके सहारे कैसे है, अल्पकाल के हैं, इसमें तो कोई दुमत नहीं होगा किसी भी आत्मा का, है ना। जो परमानेंट साथ देता है वो बाबा ही है हमेशा, सब जन्मों में, लेकिन पता सिर्फ हमें अभी चलता है। तो इसीलिए कोई भी विनाशी सहारा लेने के बजाय अविनाशी बाप का ही आधार लेना है। फिर बाबा ने क्या बताया कि कौन सी लीला देखी लास्ट में? कोई कोई बच्चे संबंध संपर्क में आते हैं तो पिछले स्वभाव संस्कार बाहर इमर्ज होते हैं उनके, लेकिन वो एक साइन है कि क्या अभी ये अंतिम विदाई ले रहे हैं, राइट। और फिर कर्मों की गुह्य गति को वो समझते नहीं है तो घबरा जाते हैं, कितना दिन तक ये पेपर आएंगे, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्या लास्ट तक ऐसा ही होगा, क्या अभी तक भी संस्कारों में टकराव होता ही रहेगा क्या। तो ऐसे व्यर्थ चलते हैं और इसी में वो समय गंवाते हैं। लेकिन बाबा ये भी नोट करते हैं कि कोटों में कोई ऐसे बच्चे हैं, कैसे हैं, जैसे हम सभी है। कोटों में कोई ऐसे बच्चे हैं जो तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो, हर पाठ देखते हैं, सदा हर्षित हो चलते रहते हैं। है ना। तो और निश्चय भी रहता है कि अब तो हम मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे, है ना। तो हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस बाबा को साथ में लेकर जैसे भी सही, जिस भी स्पीड से सही, लेकिन चलते रहना है।
फिर बाबा क्या बताते हैं कि आप अपने ऊपर डाउट नहीं लो, मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई, बाबा कहते हैं। तो दादियों से कहते हुए भी बाबा ने यही कहा कि कौन कहता है तुमको बोझ उठाओ, आदत पड़ी है आपको। आपको गोदी में मैं उठा रहा हूँ, मेरी गोदी में नहीं बैठते हो, मेरा साथ नहीं लेते हो, तो उठाते रहते हो बोझ, तो उठाओ फिर। इसी को बाबा ने क्या कहा कि बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। और आगे बाबा ने क्या कहा कि क्या है सद्बुद्धि प्राप्त करने की विधि, क्या बताई है? सद्बुद्धि प्राप्त करने की विधि क्या बताई है? हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सदगति प्राप्त करेंगे। जी, है ना, सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे, राइट। तो अंतिम समय जो समीप आया हुआ है, तो उसके कारण दो प्रकार की बातें बताई बाबा ने, एक तरफ क्या हो रहा है और दूसरी तरफ क्या होगा, ऐसे। तो क्या बताया? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। हिसाब किताब और स्वभाव संस्कार और संबंध संपर्क के द्वारा बाहर निकलेंगे। हाँ, और मतलब क्या है, अंतिम विदाई लेंगे, क्योंकि अभी सभी के साथ में कैसे जाएंगे, सारे हिसाब किताब अति में जाएंगे, तो ये इंडिकेशन है कि अभी ये अति में होकर क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इस बात की वो निशानी है खत्म होने की। फिर दूसरे तरफ क्या बताया बाबा ने? एक तरफ ये होगा और दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी पहले यहाँ ही कर्म और उनकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होगा और आगे चलकर भी होगा। यस, है ना। तो फिर मधुबन निवासियों के लिए भी इशारा दिया, क्या दिया? कड़ा इशारा देते बाबा की स्नेह की वर्षा भी बहुत भरपूर रहती है और इशारों की भी बहुत भरपूर रहती है ना। तो क्या कहा बाबा ने मधुबन निवासियों? बाबा ने कहा दीदी कि बरदान भूमि पे जो है पांव ठहर नहीं सके थे। सत्य बात की, सत्य बन, सत्य ज्ञान के निवासी बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के भी होंगे। जी, है ना। तो फिर बाबा ने कहा अभी शीश महल भी बनेगा कि कोई अच्छा कर रहा है तो वो भी नहीं छुपेगा और कुछ गलत कर रहा है तो वो भी नहीं छुपेगा, चाहे कितनी कोशिश करो, लेकिन उसका अपना पुरुषार्थ उसे प्रत्यक्ष करेगा, फिर वो कैसा भी पुरुषार्थ कर रहा हो, कम अच्छा, बहुत अच्छा या फिर कुछ भी नहीं, सब कुछ शीश महल है। शीश महल मतलब क्या है? स्पष्ट दिखाई देगा ना, जैसे आईने में दिखाई देता है, तो कोई भी छिपा नहीं पाएगा अपने आप को, राइट। इस तरह से बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया सभी बच्चों को। और क्या कहा, एक दो शब्दों में, दो लाइनों में बता सकते हैं, शब्दों में नहीं बट लाइन में बता सकते हैं कि दादी जी से बाबा ने क्या कहा। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि साक्षी दृष्टा होके जो है हर परिस्थिति को देखो जो भी सामने आ रही है, और बाबा ने कहा कि जो प्रैक्टिकल पेपर जितने भी आते हैं तो जब हम उन्हें पास करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, बाकी पढ़ाई तो निरंतर चलती रहती है। वेरी गुड। और पार्टियों के साथ में बाबा ने क्या कहा? कौन सी पॉइंट देखो, दो ढाई पेज, 2 पेज का तो है ये पार्टियों के साथ में, लेकिन सार में अगर 2 लाइन में बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे, क्या इम्पोर्टेंट लगा आपको? दीदी मैं बोलूं? पार्टियों के साथ बोलूं दीदी? हाँ जी, बोलिए दीदी। बाबा ने कहा, पहले तो टाइटल दिया बाबा ने कि शक्ति सेना और पांडव सेना। तो सेना माना युद्ध के क्षेत्र में है
और युद्ध के क्षेत्र में जिस्मानी सेनाओं को भी तो स्लोगन होता है ना कि मरेंगे या मारेंगे, कभी पीछे नहीं देखेंगे, ना रुकेंगे, ना सदा विजयी, आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाबा ने उसमें हिम्मत भरी है कि आप भी तो ऐसे रूहानी सेना हो ना, तो फिर माया के साथ क्यों रुकते हो, क्यों पीछे देखते हो, कि वो थक जाते हो, तो आपको तो आगे बढ़ना है। ऐसे करके बाबा ने उसमें बहुत हिम्मत भरी है और आगे बढ़ते जाना है, वो हिम्मत बाबा ने भरी है। जी, बहुत अच्छा। एकता बहन, आपको बताना है, बता सकते हैं, 2 लाइन में बता दीजिए। जी दीदी, बाबा ने एक तो ये कहा कि बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा, तो बुद्धि भी बेहद में रखो, हद की बातें समाप्त करो। और दीदी बाबा ने कहा कि अगर बाप के नजदीक हो तो उसके संग का रंग जरूर लगेगा। रूहानी रंग, बाप का रूहानी रंग है, तो जो संग करेंगे उसे रूहानी रंग लगेगा। और कहा वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। और बाबा ने कहा कि रुकने और थकने की अनुभूति नहीं होगी अगर बाबा के वातावरण को हम वाइब्रेशन देंगे, तो वो नहीं होगा, सदा अथक और उमंग उत्साह में रहेंगे। ठीक है दीदी। फिर कहा कि और जो पुरुषार्थ और सर्विस चाहिए वो वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, और ये सब कहा दीदी बाबा ने। ओम शांति दी। बहुत अच्छा। और पुरुषार्थ करने के लिए कहा। और सेवा के बारे में भी कहा बाबा ने। कौन बताएगा सेवा के बारे में क्या कहा? दीदी अभी अंतिम जो बाबा ने कहा, सेवा की तो प्लानिंग बना रहे हो, मनसा वाचा कर्मणा क्या करना है, पर अंतिम पुरुषार्थ की भी प्लानिंग बनानी है। उसमें वृत्ति द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करना है, और डेली डायरी रखने के लिए बाबा ने खास आज कहा है, डेली डायरी रखो कि कैसे कैसे ये वृत्ति द्वारा वायुमंडल का हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये स्व पुरुषार्थ स्व सेवा बाबा इसमें फोकस किए। जी, है ना। तो इम्पोर्टेंट मुरली थी, जैसे हमारी 2 दिन चली, है ना, तो सभी को बहुत संत अच्छे दीदी, से। मोहादेनी और वाणी से सेवा करने के लिए बाबा ने बोले। हाँ, वाणी से, वाणी से मतलब वृत्ति से पहले, और फिर जो वृत्ति से करते हैं उनको बाबा ने वरदानी कहा, और जो वाणी से करते हैं उनको महादानी दीदी कहा। तो बाबा ने कहा कि महादानी तो जो है वाणी से सेवा करते हैं, लेकिन अभी जरूरत है वरदानी की, तो वो स्टेज बनानी है। जी, है ना। तो हमारी नेक्स्ट मुरली इसके और विस्तार में रहेगी। वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के क्या क्या लक्षण है, इसके ऊपर रहेगी। और इस मुरली के बाद, माना मंडे को जो मुरली होगी उसके बाद हम रिवीजन टेस्ट के लिए जाएंगे। कभी भी जा सकते हैं, लेकिन 8 मुरलियां हमारी हो जाती है, तो रिवीजन का 3rd पार्ट हम लेंगे। और नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अचानक बता दिया और हम इसलिए नहीं कर पाए। अभी साकार मुरली की ओर चलते हैं। कुछ दिन पहले, माना कुछ महीनों पहले, हम सतयुग के पॉइंट्स कितना लिखते थे, और बहुत ही सभी ने लिखना, बहुत ज्यादा लोग लिखते थे उस समय पे। तो बहुत ही एंजॉय किया होगा सभी ने। तो आज जो मुरली चली है पूरी पूरी की पूरी सतयुग के ऊपर चली है ना। तो सतयुग के बहुत सारे पॉइंट्स का वर्णन आज बाबा ने किया हुआ है। जिन्होंने कर्मों की गुह्य गति को समझा, है ना, उस तरह से समझकर अपने कर्मों की गति को श्रेष्ठ बनाया, है ना, श्रीमत में अपने मैपन की मनमत मिक्स नहीं की, तो ऐसे सभी बच्चे कहाँ आएंगे? सूर्यवंशी घराने में, एयर कंडीशन में आएंगे, है ना। और क्या बताया बाबा ने सतयुग के बारे में, क्या क्या बताया? एक तो पहले हम याद के बारे में क्या बताया ये देखेंगे, क्योंकि याद ही तो है जो हमें सतयुग तक, सूर्यवंशी पद, राजपद तक लेकर जाएगी, है ना। तो याद के बारे में क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने साकार मुरली में कहा कि बच्चे आप जो है हमेशा मेरे श्रीमत पर चलो और कोई भी गफलत मत करो। अगर गफलत करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी और बाप से मुंह फेर देगी, इसलिए हमेशा श्रीमत पर चलते रहो। जी। और बाबा ने कहा, बाबा ने ये भी कहा कि भगवान जो है सबका बाप है, लेकिन जो है लौकिक में लोग जानते नहीं, तो पता नहीं है कि जो है भगवान से प्राप्ति क्या है, क्या मिलेगा। और हम बच्चों को सारी चीजें पता है, तो हम बाप को याद करके सारी चीजें क्लियर करके जो है आगे बढ़ते हैं। जी, है ना। और दीदी बाबा ने कहा आज जो
अशरीरी बनना अपने मन आपकी आवाज नहीं आ रही है पुष्पा जी। जी दीदी आ रही है अभी? नहीं, बहुत मतलब लो वॉल्यूम में आ रही है। कहीं बाहर है क्या आप? दीदी हाँ। हाँ, बाबा ने आज कहा है कि जो अशरीरी बनना है, अपने को आत्मा निश्चय करना, सिर्फ बाप को याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल पुष्प समान बनना है और श्रीमत पर चलना है। फिर अब बाप मिला तो वर्षा लेना ही चाहिए। यही कहा बाबा आज। दीदी जो हाँ। कर्मों की गुह्य गति पे मम्मा की मुरली आज पूरी चली है। हाँ, यस। क्या क्या बताया बाबा ने कि घोस्ट होता है या नहीं होता है? भूत प्रेत की दुनिया का विस्तार। है ना। तो भूत प्रेत की जो मान्यता है, सभी को कोई कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है, घोस्ट वगैरह कुछ होते नहीं है। लेकिन फिर क्या पता चला मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों के द्वारा, क्या स्पष्टता आई? दीदी बाबा बोलते हैं कि आत्मा जो है ना, अपना हिसाब किताब अगर किसी ने उसे दुख दिया है, उससे हिसाब किताब लेने के लिए आकारी रूप में रहकर मतलब वो उसको सजा देती है, उसके शरीर में प्रवेश करके फिर हिसाब किताब चुक्त करके दूसरा शरीर धारण करती है। तो मतलब घोस्ट वगैरह होते हैं, भूत प्रेतों की भी दुनिया होती है, उनके कर्म भी दीदी फिर ये डर तो मेरा निकल गया था कि भूत प्रेत होते नहीं, ये पढ़ के फिर से हाँ ये निकल गया था, इसीलिए निडर बन गए थे। जैसे छोटे थे तो कहानी सुनते थे तो दादी माँ बताती थी तो डर लगता था, लेकिन नहीं नहीं ये सब गलत है, ऐसे माइंड में बिठा कर ये सब डर निकल गया था। लेकिन अभी बाबा बोल रहे हैं ये सब भी है, तो फिर डर लगने लगा है। नहीं, आप तो मुक्तिदाता हो, जीवन मुक्तिदाता हो, डरने की बात नहीं है। पहले हमारा कुछ नहीं वहम था, क्लियरिटी वो नहीं बात थी। नहीं है, वो बात नहीं है। जैसे जैसे माइंड से निकल गया था कि ये सब नहीं है, जैसे अभी अभी लग रहा है अब ये सब भी है, ऐसे लगने लगा है। हाँ है, और हमारे ही भाई बहने हैं, उनके अपने कर्मों की सजा वो भुगत रहे। हमें कोई डरने की बात नहीं है, उल्टा हमारी उनको जरूरत है ना, हमारी पॉजिटिविटी की। दीदी और आज आज सेंटर में दीदी ने बताया संगम भवन कुछ बना था क्या पहले? संगम भवन में सूरज भाई जी, रामनाथ भाई जी वगैरह ऐसे ही वहां पे भूत प्रेत शाम होते ही बहुत परेशान करना चालू कर देते, तो वो लोग पूरी पूरी रात जग के योग करके फिर उनको विदाई दी, वो लोग खुशी खुशी विदाई दिए। हाँ, तो पॉजिटिविटी ही वो भरपूर होते हैं, किससे? निगेटिविटी से। इसीलिए फिर वो शरीर मिलना तक पॉसिबल नहीं होता है। फिर शरीर नहीं मिलता है तो स्मृतियां तो है ना उनको पीछे की, कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, मुझे किसने किसने तकलीफ दी, तो वो शरीर तो नहीं मिलता है। फिर बदला लेना चाहती है, क्योंकि निगेटिविटी से भरपूर होती है। जैसे ही उनको अच्छी वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी मिल जाती है तो वो तकलीफ नहीं देती है। इसीलिए अट्रैक्ट भी निगेटिविटी की तरफ ही निगेटिव आत्मा होती है। तो इसीलिए जितना हम अपना पॉजिटिव ऑरा रखेंगे तो हमारे पास वो आएगी, लेकिन हमें तकलीफ देने नहीं आएगी, बल्कि हमसे तृप्त होकर वो जाएगी। उसे कुछ मिल रहा होगा ना, तो तकलीफ देते नहीं है जहां पर हमें उनको कुछ मिलता है। तो इस तरह से मम्मा ने आज अभी बहुत ही अभी एक दीदी बाबा अभी ऐसे भी बोलते एक हैं ना, अनुभव। लास्ट में इविल सोल्स ऐसे आएगी, हमारी धारणाएं जो है, जैसे किसी को किसी चीज में अंदर से कमजोरी रही हुई है ना, कोई भी जैसे खान पान, उसको अगर, तो फिर वो उससे वो गलती भी करवाएगी। हाँ, तो यही ना, कमजोरी को मिटाना ही पॉजिटिविटी है ना। तो आपने वो अपना और पॉजिटिविटी कितनी बढ़ाई है, पुरुषार्थ तो यही इसी का चल रहा है ना। तो नहीं मैं किया एक तो अनुभव फिर सुनाऊं दीदी। अभी अभी कोरोना की वजह से मैंने साइड घर में दो आत्माएं शरीर छोड़े हैं एक साथ। तो अच्छा। घर में जैसे बोल रहे थे तो तुम्हें वो सब डर रहे हैं, लेकिन वो जो तुम 2 बजे उठ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं आत्मा हूँ ना, तो इसलिए वो आत्मा नहीं आएगी यहाँ। और उनको आते भी है जैसे ना। ऐसे आप बताया। हाँ, हमारे और बिल्डिंग में भी वो डर छोड़ा रहे ना। थे कि नहीं वो आत्मा आ रही है, वो आत्मा रहने। मैं बोला कि नहीं, मैं आत्मा हूँ ना अभी यहाँ, और कोई नहीं आत्मा आएगी। बहुत अच्छा। मतलब वो कहने भी आती है, क्योंकि उनको शरीर छोड़ने के बाद पता चलता है ना कि कौन कैसी आत्मा है। कुछ प्राप्त करने के लिए भी वो आती है, तकलीफ देने के लिए या डराने के लिए नहीं आती है।
तो इस तरह से बाबा की बच्चों की महिमा, भले बाबा ने इस मुरली में नोट किया है हमारी लीलाएं, लेकिन महिमा भी बाबा ने नोट की जरूर है ना। वही खुद बनाता है तो वो तो नोट करेगा ही ना। तो आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करेंगे। बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने ज्ञान रत्न लुटाते रहते हैं हम बच्चों पर, और हमें क्या से क्या बना रहे हैं और बनाएंगे भी। हम सभी बहुत लकी स्टार है जो बाबा के बच्चे बने, और रोज रोज इतने ज्ञान थालियां भर भर के बाबा जो ज्ञान रत्न लुटा रहे हैं उसके हम अधिकारी बनते जा रहे हैं। आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।